नमस्कार सभी विद्यार्थी मित्रों को। आज हम कक्षा 8 के इकाई 3 मत बांटो इंसान को बारे में पढ़ेंगे। तो इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। तो जो कवि है विनय महाजन, उसने मनुष्य को मिलजुल कर भाईचारा बनाकर रहने की प्रेरणा दी है हमको। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का, गरीब अमीर, ऊंच नीच का भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भूलकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए और हमें जो है सारे भेदभाव को भुलाकर सारे एकजुट होकर पूरी जो संसार है उसको एक ही नज़र से देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है और जो प्रकृति है वो भी हमको यही है निरंतर संदेश देती रहती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य जो है वो समाविष्ट है। तो हम देखेंगे यहाँ पे। तो कविता का जो गान है वो हमने पहले भेजा था, तो आपने साथ में दोहराया भी होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो कवि इस पंक्ति के द्वारा हमको समझाना चाहते हैं कि हमने जो है अलग अलग धर्म को अपनाकर जो है भगवान को भी बांट लिया है। लेकिन ईश्वर जो है वो परमात्मा, परम तत्व एक ही है। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर ऐसे हमारे जो पूजा करने के लिए पूजा घर है वो बनाकर हमने भगवान का तो बंटवारा कर ही लिया है। इसी तरह हमने क्या कर दिया कि अलग अलग देश बनाकर धरती का भी बंटवारा कर दिया और समुद्र है जो उसके ऊपर भी अलग अलग देश का अपना जो है आधिपत्य है, प्रभुत्व है। तो कवि कहते हैं तो इन सब को तो आपने बांट ही लिया है, तो कम से कम आप है इंसान को तो रहने दो, उसको तो मत बांटो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। तो कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। तो दुनिया में जो समानता की जो भावना है वो फैलाने की अभी शुरुआत हुई है। मंजिल तो अभी बहुत दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो कहते हैं कि अभी तो जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उसी के घर में उजियाला यानी कि बिजली आई हुई है। बाकी जो लोग गरीब है उसमें तो अभी भी दीपक ही जल रहे हैं। उसमें उसको अभी मतलब जो एकता, समानता और जो मिलना चाहिए, जो उनको भी जो मौका मिलना चाहिए उसको भी जो है वो भी समानता जो है आई नहीं हुई। अभी तो शुरुआत ही हुई है। मिला ना सूरज का संदेश हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो कहते हैं कि जो है तो अभी जो है मिला ना सूरज का संदेश को, सूरज का जो संदेशा है हर घाटी और मैदान को नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो है जो मानव समानता की जो बात है उसका जो संदेशा है हर जगह तक नहीं पहुंचा है। तो जो अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी जो बात एकता की, समानता की जो हर जगह पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंची है। इससे पहले क्या हो गया, तो धरती और सागर जो है ये सब बांट दिया और इंसान भी अभी जो है उसको कभी न बांटने के लिए कहते हैं। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नीला वितान है, पर न प्यार हो तो जग सुना जलता रेगिस्तान है। तो कहता है कि देखो ये धरती कैसी हरी भरी है, ऊपर नीला आकाश है और कैसा सुंदर जो है प्रकृति पहले की तरह ही है, अभी भी पहले की तरह नीले रंग से वो है, विस्तृत आकाश है। और पूरी जो दुनिया है उसमें जो देखे तो आकाश एक ही अपना रंग है वो दिखाता है और विस्तृत आकाश पहले जैसा ही है। लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। तो जो पहले जो प्रेम की भावना थी वो प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। तो जो हम जो बात करते हैं तो जो है अगर प्यार नहीं है ज़िंदगी में, तो अगर आदमी एक दूसरे आदमी से जो है प्यार से बोलेगा नहीं, अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, तो जो है कुछ भी जो है कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, कोई कितनी भी हम कोशिश कर ले, तो अब जलते हुए रेगिस्तान जैसा है, उसका कुछ मतलब है नहीं। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो कवि इस पंक्ति के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं कि जो मानव हृदय से, मानव हृदय के लिए जो समानता की भावना और प्यार के लिए जो हृदय त्रस्त जो प्यासे है, तो वो हर अभी प्यासी चट्टान को जो है प्यार का जो शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। आत्मीयता का भाव जो है, मानवता का जो भाव है, उससे कई हृदय है, वो हृदय जो है तरसते हैं। तो ये भाव हमको फैलाना है। इसलिए कवि कहते हैं कि धरती बांट दिया आपने, सागर बांट दिया, लेकिन आप इंसान को मत बांटो।
साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बाहर पर। तो यहाँ पे कवि हमको इस पंक्ति के द्वारा समझाना चाहते हैं कि समानता का सूरज जो है, मतलब समानता, सबको एक जो है, एक समान जैसे सूरज प्रकाश फैलाता है, सूरज का प्रकाश जैसे हर द्वार पर जो है प्रकाश समान रूप से आता है, तो उसी तरह जो है तो हम अपना जो समानता का भाव है वो हर अपने लोगों के साथ जो है मिलजुल के रहे। और अगर सूरज का जैसे समान प्रकाश हर एक घर पे पहुंचता है, ऐसे ही हमारी भी समानता की जो भावना है हर घर घर तक पहुंचनी चाहिए। भाईचारा जो है हर घर पे ऐसा ही रहना चाहिए, और हमारा जो संबंध है, जो व्यवहार है, सबके साथ अच्छा रहना चाहिए। सबके आंगन में भी जो है, सबके आंगन में समानता और प्रकाश की भावना फैलानी चाहिए, और हर आंगन में खुशी छा जाए, हर लोग जो है खुशी से रहे। और बागों में जैसे बाहर आई हो, ऐसे ही घर में भी ऐसे ही जो है सुख शांति मिले, ऐसी भावना की जो कवि है वो बात करते हैं कि हर उद्देश्य आंगन को हक हो, खिलती हुई बाहर पर। तो हर एक आंगन, हर एक घर खुशहाली से भरा हो, जैसे बागों में जो है बाहर आती है और खिलते हैं, उसी तरह खिलना चाहिए। इस पंक्ति के द्वारा कवि हमको समझाना चाहते हैं। रोंद ना पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। तो कवि कहते हैं कि फिर कोई रोंद ना पाएगा मौसम की मुस्कान को। अगर सब समानता, एकता और भाईचारा की भावना से रहेंगे तो फिर कोई भी है जो है असमानता का भाव फैला नहीं पाएगा, जुल्म नहीं कर पाएगा। जो मुस्कुराहट है वो मुस्कुराहट को कोई बांट नहीं पाएगा, दबा नहीं पाएगा, रोंद नहीं पाएगा, यानी कि कुचल नहीं पाएगा। अगर सब प्यार से मिलजुल कर भाईचारा की भावना से, एकता की भावना से, एक दूसरे को जो है मदद करने की भावना से अगर हम रहेंगे तो जो है हर किसी के चेहरे की मुस्कुराहट है वो ऐसे ही बरकरार रहेगी, कोई उसको जो है नष्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए कवि कहते हैं कि धरती बांटी सागर बांट दिया, मत बांटो इंसान को, अभी मत बांटो इंसान को। कहते हैं कि हर चीज़ का तुमने बंटवारा कर लिया, लेकिन इंसान की जो समानता है, मानवता है, कल्याण है, तो उसका तुम जो है वो बंटवारा मत करो। धन्यवाद। इसका स्वाध्याय मैं आपको भेज दूँगा और शब्दार्थ जो है आप अपनी हिंदी की बुक में लिख लीजिएगा।